जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी अभ्यर्थियों का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक से अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है दोस्तों। ठीक है, आज हम 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सेट 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट। पहला दोस्तों हमारा पार्ट है सामान्य ज्ञान का। हम यहीं से क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन: प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उत्तर आपका पहला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना को सबसे ज़्यादा खाते खोले किए गए हैं जीरो बैलेंस। चलिए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? लगभग 26 से 27, लगभग 30 से 31, लगभग 33 से 34, लगभग 41 से 42। यहाँ दोस्तों राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, लगभग 26 से 27%। तीसरा प्रश्न आ चुका है सामने, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है? बताइए, किन दो को जोड़ता है? ऑप्शन है श्रीनगर लेह, कालिम्पोंग या लहासा, चंबा या स्पीति, अरुणाचल प्रदेश या लहासा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन पहला सही होगा, श्रीनगर और लेह को। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? परमार, चालुक, प्रतिहार, चंदेल। राइट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, चंदेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह, आजम शाह, सिकंदर शाह, मोहम्मद शाह। दोस्तों यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है। छठवां प्रश्न है, म्यांमार में अवस्थित है क्या? दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। इस प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्थानिकों में कौन कौन से गुण होते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। आगे दूसरा ऑप्शन देखिए, भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं। दोस्तों 3 कथन दिया है, बताना है कौन कौन से कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा कथन भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं, ये दोनों कथन करेक्ट है। बाकी पहला वाला कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां है, अब अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कौन से पदार्थ का उत्पादन होता है? केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल दोनों का। इस प्रश्न का उत्तर आपका दूसरा हो जाएगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, साइरस है, ध्रुव है, कामनी है। उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, अप्सरा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर पालिका को डैश में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। बताइए किस भाग में? 9 का 10, 11, 12, कौन से भाग में? यहाँ दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भाग हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत होती हैं? ऑप्शन, केवल बाह्य सतह, केवल जड़ें, केवल बाह्य भाग तथा जड़ें दोनों, ना तो बाह्य भाग ना ही जड़ें। 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, केवल बाह्य सतह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? आवास, आकार, चाल, भोजन। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों आपका, पहला आवास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 13 नंबर का प्रश्न है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 10 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी बराबर 10 मीटर सेकेंड प्रति स्क्वायर का उपयोग करें। जी का मान दिया हुआ है। आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन में। चलिए, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पे प्रश्न है, किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व डैश है। ऑप्शन देखिए दिए, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात। दूसरा है पानी के घनत्व तथा वस्तु के पदार्थ के घनत्व का अनुपात। तीसरा है पानी के घनत्व और वस्तु के पदार्थ के घनत्व का गुणनफल। चौथा है पानी के आयतन तथा वस्तु के आयतन का अनुपात। इस प्रश्न का उत्तर पहला हो जाएगा दोस्तों आपका, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत डैश के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। आंसर देखिए ऑप्शन में, आकार, फॉन्ट का रंग, प्रभाव, फॉन्ट शैली। ये देखिए किसके आधार पर हम विशिष्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पे करेक्ट सेलेक्ट करना है। चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है दोस्तों, फॉन्ट शैली। ठीक है। 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न है ये, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। चलिए 17 है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। 17 के बाद 18 है, लाल बहादुर शास्त्री। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, देखते हैं। पंडित नेहरू के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल सही है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए ताशकंद के समझौते पर अयूब खान के साथ हस्ताक्षर किए थे। ये भी सही है। उन्हें शांति दूत कहा जाता है। जी हाँ, चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपके सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन। चलिए 18 के बाद आते हैं 19 पे। भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? प्रथम थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन आपको पहला करेक्ट होगा, जनरल KM करियप्पा। 20 है, कोरल रिफ भारत में पाया जाता है किस तट पर? बताइए, उड़ीसा के तट पर, वोल्टेयर, रामेश्वरम या त्रिवेंद्रम? उत्तर आपका करेक्ट होगा तीसरा, रामेश्वरम में। 21 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? 21 का उत्तर पहला हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। देखिए 22 है, फेडरेशन कप, विश्व कप, एल्विन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी और चैलेंज कप किस खेल के विजेता को प्रदान किया जाता है? टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट? दोस्तों 22 का उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? 22 का बास्केटबॉल। ठीक है, ये नहीं होगा, तीसरा होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा 23 नंबर का। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है बताना है। दोस्तों इसका उद्देश्य देखिए क्या है, टमाटर, प्याज, आलू, TOP की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, यही है ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य। उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं बताइए? राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के? आंसर पहला ऑप्शन होगा आपका, राज्यसभा के। ओजोन परत क्या रोकता है? आसान प्रश्न है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पैरा बैंगनी किरण। देखिए 26 नंबर, पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है किसका? देखिए पक्षी का, सेल के निर्माण का, आगे दिया है। अब देखिए दोस्तों, जीवों एवं पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी चट्टान में नत वलय, डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनति, पश्चिनति, अपनति या शीर्षनति? 27 का उत्तर चौथा हो जाएगा दोस्तों, शीर्षनति। 28 देखिए, निम्नलिखित में किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान या मेडिसिन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, सभी? क्या है उत्तर दोस्तों?
यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा चौथा ऑप्शन सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा। डॉपिंग क्या है? डॉपिंग सामानों को इसके उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना, क्या ये डॉपिंग है? यस, ठीक है। डोपिंग क्या है? सामानों को उसकी उत्पाद लागत से कम कीमत पर विदेशों में बेचा जाना। 30 देखिए, ओलंपिक एवं विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में बास्केटबॉल के कोर्ट का आकार कितना होता है? दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, 28 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, चलिए देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? उत्तर तीसरा ऑप्शन 31 सही है दोस्तों। ठीक है, 32 आ गया है सामने क्वेश्चन। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? सीतापुर, पीलीभीत, खीरी या गोरखपुर? आंसर होगा दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन खीरी। ठीक है, खीरी में। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की तरफ प्रयुक्त हो रहा है? हल्दिया इलाहाबाद के मध्य गंगा, इलाहाबाद दिल्ली के बीच यमुना, और कोलकाता धुबड़ी के बीच मध्य ब्रह्मपुत्र, जबलपुर भरूच के बीच नर्मदा नदी। 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर दोस्तों आपका होगा पहला ऑप्शन, हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। 34 आएंगे। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? स्वास्थ्य, आवास, विद्युत शक्ति, सड़क? उत्तर देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सड़क से। 35 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर? 35 में चौथा ऑप्शन सही होगा, शारदा नहर। 36 है, उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ देखिए, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमा विकास करने वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, ये भी सही है, घट रहा है इस समय। देखिए, उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग इतना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये गलत है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता के पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई, गलत है। ठीक है, 36 में दोस्तों आपका क्या होगा, चौथा ऑप्शन गलत है, गलत हमसे पूछा गया है। 37 देखिए, बांदा जनपद के पाठार क्षेत्र का मुख्य निवासी बताइए। पाठा भील है, कोल है, खरिया है, खरवार है? तो ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा, खरवार। देखिए दोस्तों, एक संकेत दिया है, बता रहा है क्या दर्शाता है, बताओ। आगे अस्पताल है, देखिए, ठीक है, चिन्ह देख लिया आपने, संकेत। ऑप्शन देखिए, अब आगे अस्पताल है, गति सीमा समाप्त है, वाहन वर्जित है, वाहन पार्किंग और ठहराना वर्जित है। 4 ऑप्शन दिया है, आप देख सकते हैं एक बार फिर से दोस्तों। ठीक है, 38 का जो उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाहन पार्किंग और ठहरना वर्जित है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने जो है जीके वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आइए हिंदी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी देखिए, चलिए आगे से करेंगे दोस्तों हिंदी का। एक सेकेंड, 8वां प्रतिशत आ गया है। ठीक है, हिंदी यहाँ है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पैसेज दिया हुआ है, ओके। चलिए 61 नंबर के प्रश्न से हम करेंगे। ठीक है, क्लियरिटी ना होने की वजह से दोस्तों आपको दिक्कत होगी, इस वजह से हम पीडीएफ देंगे, आप पढ़ लेंगे आसानी से। ठीक है, देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 343 के पहले में। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? जानकी, राधा, पार्वती, श्रीता? दूसरा ऑप्शन दोस्तों देखिए, राधा हो जाएगा। चलिए, सॉरी, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? आदर देने बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है?
सदा एक वचन, सदा बहुवचन या बहुवचन। राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, सदा बहुवचन। 65। हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। अब देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये हो जाएगा वैभव। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए मुहावरे का अर्थ, बहुत सुस्ती से काम करना। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कौवा चले हंस की चाल, चोरी का माल मोरी में, 9 दिन चले अढ़ाई खोस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 दिन चले अढ़ाई खोस। 67। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? गजल, पहेलियाँ, गीत या खालिक बारी। राइट आंसर दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा, गीत। ठीक है, गीत के लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध नहीं थे। 68 है, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? भीष्म, साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद। 68 में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, निर्मल वर्मा। 69 है, आयात किस शब्द का विपरीतक शब्द है? आगमन का, निगमन का, आयत का या निर्यात का। राइट आंसर चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों, निर्यात का। समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी का उपादेय, इष्टकर, काक का सारंग, मयूर, पुष्कर का जलाशय, ताल, भूमि मही का धरा। 70 का सही उत्तर आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, काक का सारंग। ठीक है, 71 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, जुगुप्सा। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सदृश्य मूलक अलंकार नहीं है? उपमा, रूपक, विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, विशेषोक्ति। देखिए 73, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? देखिए, गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं। 73 में दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, गणों के समायोजन से। चलिए 74 देखिए, रस निधि किस कवि का उपनाम है? लक्ष्मण प्रसाद, बेनी माधव, पृथ्वी सिंह, अब्दुल रहमान। राइट आंसर तीसरा ऑप्शन होगा, पृथ्वी सिंह। देखिए 75 है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 75 का दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इस तरह से हमने जो है जीके का पार्ट और हिंदी का कर लिया है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरिटी ना होने की वजह से हमने मिस किया था, फिलहाल अब हम कर लेते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं PDF आपको हम देंगे, आप करिएगा। देखिए 39 में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, चांद। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष क्या है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, आदमी। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है अकिंचन। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाला। 42 में देखिए, को लड़का हुआ, मुझे, मेरे को, मैं, राधा को। 4 ऑप्शन दिया है, उत्तर आपका राधा को हो जाएगा। ठीक है, राधा को लड़का हुआ। उसने देश को अपनी कुर्बानी दे दी, देश पर, देश के लिए। 4 ऑप्शन दिया है, 43 में जो सही होगा देश के लिए हो जाएगा। उसने देश के लिए कुर्बानी दे दी। अलमारी डैश कपड़े, अलमारी पर, अलमारी से, अलमारी के, अलमारी में। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? अलमारी में कपड़े रखे हैं। देखिए श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। नग शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची होगा? पर्वत, तरी, किंकर, स्तर। 46 का उत्तर आपको पहला हो जाएगा, पर्वत के लिए। ठीक है, चलिए 47 है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? यहाँ पे 47 देखिए, चौथा वाला, तात, दुर्ग, भुजंग। ये सांप का है, ये किसी किले का है। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा सब। कोप किसका विलोम है? कोप, कोप का दोस्तों शांत हो जाएगा, कोप का। अगला है, हर काम को देर से करने वाला। देखिए
यहाँ 49 में उत्तर चौथा हो जाएगा दीर्घसूत्री। ठीक है, चलिए 4 और बचे हैं। देखिए दोस्तों, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? उत्तर होगा पहला बड़ा अ। देखिए, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है बताइए? उत्तर होगा कर्म कारक। ठीक है, सदव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदव का संधि विच्छेद सदा धन एव हो जाएगा। देखिए, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। खुशियाँ मनाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। सॉरी, घी के दीपक जलाना। 56 है, किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पे उत्तर दोस्तों दूसरा देखिए, व्याकरण के बहुत से मुद्दे चिंतनीय हैं। ठीक है, आगे पैसेज है, इसको स्किप करेंगे। पूरा हो गया दोस्तों। ठीक है, बाकी PDF आपको निरंतर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।